Habitats of living beings. We see around us many animals of different classes. हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जानवर देखते हैं. There are some animals which we foster in our homes. उनमें से कुछ को हम अपने घर पर पालते हैं. So they are called pet animals. इसलिए उन्हें हम पेट या पालतू जानवर कहते हैं. In addition, इसके अलावा we see many animals in the forest and zoo also. इसके अलावा हम बहुत सारे जानवर जंगल और चिड़ियाघर में भी देखते हैं. These are wild animals. ये जंगली जानवर होते हैं. To know about them, उनके बारे में जानने के लिए we should study about their atmosphere and food related habits and environmental adaptation. उनके बारे में जानने के लिए उनके जो फूड रिलेटेड हैबिट्स हैं, environmental adaptation है, इन सबको के बारे में अध्ययन करना चाहिए. On the basis of their habitats, the animals can be classified into two categories. जानवरों के आश्रय स्थल के आधार पर उन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं. फर्स्ट, दोज हु लिव इन वाटर ओनली. पहले वे जो केवल पानी में रहते हैं. एंड द सेकेंड, दोज हु लिव ऑन द लैंड ओनली. और दूसरे जो केवल पृथ्वी पर रहते हैं. On the basis of their physique, these animals are again classified into different classes such as worms, mammals, insects, fish, etc. इनके शारीरिक संरचना के आधार पर हम इन्हें फिर से विभाजित कर सकते हैं कई वर्गों में, जैसे वर्म मीन्स होता है कीड़े मकोड़े, मैमल्स स्तनधारी जीव, इंसेक्ट, फिश, etc. इन सब में all these animals are adapted to their surrounding atmosphere to breathe, to move and to feed. वे वहाँ ये सारे जानवर जहाँ रहते हैं उसी वातावरण के अनुकूल उनकी हैबिट्स भी होती है. मीन्स उसमें वो ब्रीथ लेते हैं, मूवमेंट करते हैं एंड फीड भी करते हैं. मीन्स जहाँ रहते हैं वहीं वो भोजन करते हैं और वहीं मूवमेंट भी करते हैं. मीन्स चलते फिरते हैं या रेंगते जो भी है वो करते हैं. नाउ लेट्स नो अबाउट देम इन डिटेल. इनके बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स. फर्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक्स लिव इन वाटर ओनली. एक्वेटिक्स एनिमल मीन्स होता है जलीय जीव. ये केवल पानी में रहते हैं. फिश, क्रैब, प्रॉन etc बिलोंग टू दिस क्लास. फिश, क्रैब मीन्स होता है केकड़ा. फिश मीन्स पता ही होगा आपको मछली. प्रॉन ये इसी श्रेणी के हैं या इसी वर्ग के हैं. दे हैव स्केल्स एंड फिन्स ऑन देयर बॉडी. इनके बॉडी पे स्केल्स एंड फिन्स होती हैं. एंड देयर बॉडी इज बोट शेप्ड. और इनकी बॉडी जो इनकी शारीरिक संरचना होती है नाव की तरह होती है. सच फिजिक अडेप्ट्स देम टू लिव इन वाटर. ऐसी जो संरचना शारीरिक संरचना होती है वो उन्हें पानी में रहने योग्य बनाती है. These animals breathe by gills. ऐसे जानवर मीन्स पानी में रहने वाले जानवर गिल से सांस लेते हैं. गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. गिल्स पानी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है. इन कंट्रेरी इसके विपरीत व्हेल एंड डॉल्फिन कम ऑन द वाटर सरफेस टू ब्रीथ. इसके विपरीत व्हेल और डॉल्फिन ये भी जलीय जीव हैं लेकिन ये सांस लेने के लिए वाटर सरफेस पे आते हैं. Flippers, the paddle-like feet of turtle and the fins of fish help them to swim in water. कछुए का जो पैर सा दिखता है ये जब वो चलता है उसे कहते हैं फ्लिपर्स. पैडल लाइक फीट ऑफ टर्टल एंड फिन्स. मछली का जो फिन है वो उसे तैरने में मदद करती है पानी के अंदर. क्रेन, डक, हिरन आर सम एक्वेटिक एनिमल्स. क्रेन, डक और हिरन ये कुछ जलीय जीव हैं. Beak of the duck and long feet of the crane help them to get their food from water. डक की मीन्स बत्तख की जो चोंच होती है और सारस का जो पैर होता है लंबा पैर होता है वो उससे पानी से भोजन प्राप्त करने में मदद करता है उनकी. सो these aquatics get their food from water. तो ऐसे जलीय जीव मीन्स जो जलीय जीव होते हैं ये पानी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. The hard outer shell of the turtle keeps it safe. टर्टल की जो कछुए की जो हार्ड आउटर सेल होती है ऊपरी परत होती है काफ़ी कठोर होती है वो उसे सुरक्षित रखती है.
Octopus and starfish are some aquatics who live in the deep water and get their food there. ऑक्टोपस और स्टारफिश ये ऐसे एक्वेटिक्स होते हैं, मीन्स ऐसे जलीय जीव होते हैं जो गहरे पानी में रहते हैं और वहीं अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इसका मतलब होता है स्थलीय जीव, मीन्स जो पृथ्वी पर रहते हैं। मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स बिलोंग टू दिस क्लास। मैमल्स में स्तनधारी जीव, पक्षियाँ, रेप्टाइल्स मीन्स होता है रेंगने वाले जीव, एम्फीबियंस जो पानी और मतलब पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं, एम्फीबियंस होते हैं मीन्स उभयचर, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्ट और विभिन्न प्रकार के जो कीड़े मकोड़े हैं बिलोंग टू दिस क्लास इस वर्ग से संबंधित हैं। These animals get their food from the land and move on with their feet. ऐसे जानवर जमीन से ही भोजन प्राप्त करते हैं, मीन्स यहाँ पे रहकर ही वो भोजन प्राप्त करते हैं और अपने पैरों पर चलते हैं। बॉडी ऑफ द मैमल्स इज कवर्ड बाय ए फाइन हेयर। जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स मीन्स होता है स्तनधारी जीव, ऐसे जो इनके बहुत फाइन हेयर मीन्स होता है बारीक, मीन्स इनके शरीर पर बाल होते हैं। दीज हेयर हेल्प देम इन इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन। और ये जो हेयर होते हैं ये इन्वायरमेंटल मीन्स वातावरणीय परिवर्तन में इनकी मदद करते हैं, वातावरणीय अनुकूलन में इनकी मदद करते हैं। मैमल्स डोंट ले एग, दे वियर द चिल्ड्रन डायरेक्टली। मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी जीव, ये अंडे नहीं देते हैं, ये डायरेक्ट बच्चे देते हैं। मैमल्स फीड मिल्क टू देयर चिल्ड्रन बाय ब्रेस्ट। स्तनधारी जीव स्तनपान कराते हैं अपने बच्चों को। ह्यूमन बींग्स एंड मंकीज आर आल्सो बिलोंग टू दिस क्लास। ह्यूमन बींग्स मीन्स मनुष्य और जो बंदर होते हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं, मीन्स वे भी मैमल्स ही होते हैं। बैट इज द ओनली मैमल विच कैन फ्लाई इन द एयर। बैट मीन्स होता है चमगादड़। चमगादड़ एक ऐसे स्तनधारी जीव है जो उड़ सकती है, मीन्स जितने इसके बाद के जितने मैमल्स हैं वो कोई भी उड़ नहीं सकते हैं एक्सेप्ट चमगादड़। बर्ड्स हैव लाइट बॉडी एंड देयर बोन्स आर होलो। बर्ड्स की लाइट बॉडी में होती है, मीन्स हल्का शरीर होता है, एंड देयर बोन्स आर होलो और इनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं। हेंस द बर्ड्स कैन फ्लाई इजली विथ देयर विंग्स। इसलिए बर्ड्स बहुत आसानी से अपने पंखों की सहायता से उड़ती हैं। In addition, kiwi, ostrich and penguin are flightless birds due to their heavy body and less developed wings. इसके विपरीत या इसके अलावा ऑस्ट्रिच, कीवी और पेंगुइन ये भी बर्ड्स या होती हैं, लेकिन ये फ्लाइटलेस होती हैं, मीन्स ये उड़ नहीं सकती हैं क्योंकि इनका शरीर काफ़ी भारी होता है और इनके विंग्स डेवलप्ड नहीं होती हैं, विकसित नहीं होती हैं। The scales on the body of snake and lizard help them in creeping on the land and climbing on the wall. लिजार्ड और स्नैक का जो स्केल्स होता है वो उन्हें रेंगने में और दीवार पे चढ़ने में मदद करता है। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस इन द लिविंग वर्ल्ड्स, इस संसार में देयर आर सम एनिमल्स आल्सो विच कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ। इस संसार में कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, इसलिए उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। क्रोकोडाइल, फ्रॉग, क्रैब एंड टोड्स आर सम एम्फीबियंस। क्रोकोडाइल, क्रैब ये कुछ एम्फीबियन होते हैं। स्किन ऑफ द एम्फीबियंस इज स्मूथ एंड विदाउट स्केल्स। इनकी जो स्किन होती है, इनकी त्वचा होती है, ये बहुत स्मूथ होती है और विदाउट स्केल्स होती है। फ्रॉग ले देयर एग्स इन द वाटर एंड टेडपोल्स कम आउट ऑफ देम। मेंढक पानी में अंडे देते हैं और उनमें से टेडपोल निकल कर आते हैं, मीन्स अंडों से टेडपोल निकलते हैं। टेडपोल मीन्स होता है मेढक के जो छोटे छोटे न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं उन्हें कहते हैं टेडपोल। द टेडपोल्स आल्सो ब्रीथ बाय गिल्स एज फिश। जैसे मछली गिल से सांस लेती है, ऐसे मेढक के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, वो भी गिल से ही सांस लेते हैं।
When these tadpoles grow into adult frog, जब ये tadpoles adult frog means बड़े मेंढक बन जाते हैं, their gills develop into lungs, इनकी गिल्स लंग्स में परिवर्तित हो जाती है या विकसित हो जाती है. When frogs come out on the land, जब frogs लैंड पर आते हैं, they breathe through their lungs. ये लंग से मीन्स फेफड़ों से सांस लेते हैं. इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, और जब पानी में होते हैं तो ये स्किन से सांस लेते हैं. तो इसमें समझने वाली बात ये है, मीन्स ध्यान देने वाली बात है कि जो मेंढक होते हैं वो अंडे जो हैं वो पानी में देते हैं. उनमें से अंडों से टेडपोल्स निकल कर आते हैं, और जो टेडपोल्स होते हैं वो गिल से सांस लेते हैं मछलियों की तरह. और जब ये बड़े हो जाते हैं, एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं, तो इनके गिल्स लंग्स में डेवलप हो जाती हैं. और जब ये बाहर आते हैं तो ये लंग से मीन्स पानी के बाहर आएंगे तो ये लंग से सांस लेंगे, और पानी के अंदर रहेंगे तो ये स्किन से सांस लेंगे. Thus all the amphibians spend first part of their life Thus all the amphibians spend first part of their life in water. इस प्रकार जो amphibians होते हैं, उभयचर जीव होते हैं, ये अपने जीवन का प्रथम चरण ये पानी में व्यतीत करते हैं. एंड सेकेंड पार्ट ऑन द लैंड, द्वितीय भाग ये अपना या द्वितीय चरण अपना भूमि पर. एंड वाटर एज एडल्ट, और एडल्ट मीन्स वयस्क जब हो जाते हैं तो ये अपना फिर से ये पानी में अपना टाइम व्यतीत करते हैं या जीवन व्यतीत करते हैं. एनिमल्स लिविंग इन द डेजर्ट्स, डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान. Camel and ostrich are such animals whose body is fully adapted to their live in desert. कैमल और ऑस्ट्रिच ऐसे जीव होते हैं जो इनकी बॉडी, इनका शरीर रेगिस्तान में रहने की अनुकूल होता है. This thick skin, their thick skin can withstand the terrible heat of the desert. रेगिस्तान में पड़ने वाली भयंकर गर्मी को ये इनके जो मोटी त्वचा होती है वो सहन कर सकती है. मीन्स रेगिस्तान की तेज धूप को ये बर्दाश्त कर सकते हैं. The big hump on the back of the camel is a storehouse of fat. कैमल का जो बिग हम्प होता है मीन्स जो बड़ा सा कुबड़ होता है इनके बैक पर, वो स्टोर हाउस होता है, वो फैट का स्टोर हाउस होता है. यूजिंग दिस फैट द कैमल कैन लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज. इस फैट को, फैट मीन्स होता है वसा, इस फैट को यूज करते हुए ऊँट काफ़ी दिन तक बिना भोजन के रह सकता है. The camel can store water in special cells in its stomach. कैमल जो होता है ऊँट, वो अपने पेट के कुछ विशेष सेल्स होते हैं उनमें ये पानी स्टोर कर सकता है. एंड कैन एवली यूज इट इन नीड, और जब इसे ज़रूरत पड़ती है तो ये आराम से उसे यूज कर सकता है. द पैडेड फीट help the camel to walk on the sandy soil of the desert easily. जो पैडेड फीट होते हैं, गद्देदार पैर होते हैं ऊँट के, ये रेगिस्तान के रेत में आसानी से चलने योग्य होते हैं. मीन्स ये वहाँ आसानी से चल सकते हैं. टीथ ऑफ द कैमल आर एडेप्टेड टू ईट द थॉर्नी बुशेस. कैमल के मीन्स ऊँट के जो दांत होते हैं वो थॉर्नी बुशेस को खा सकते हैं, जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं वो खा लेते हैं आसानी से. एंड कैक्टस प्लांट्स, और कैक्टस प्लांट को भी, ये कंटीले होते हैं लेकिन उनके दांत की संरचना कुछ ऐसी बनी होती है जिसे वो खा लेते हैं आसानी से और उन्हें कोई चोट भी नहीं लगती है. दैट्स दैट्स वाई, इसलिए द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. द एनिमल्स फॉस्टर्ड, इसमें से क्विक रिकॉल जो हमें याद करना चाहिए. द एनिमल्स फॉस्टर्ड इन होम्स आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. ऐसे जानवर जिन्हें हम घर पर पालते हैं उन्हें हम पेट एनिमल कहते हैं या पालतू जानवर कहते हैं. एक्वेटिक एनिमल लिव इन वाटर ओनली. जो जलीय जीव होते हैं ये केवल पानी में रहते हैं. एक्वेटिक ब्रीथ बाय गिल्स, और जो जलीय जीव होते हैं ये गिल से सांस लेते हैं. Mammals don't lay egg, they bear the babies directly. स्तनधारी जीव ये अंडे नहीं देते हैं, ये डायरेक्ट बेबी देते हैं. इन
वाटर, द फ्रॉग्स ब्रीथ बाय देयर स्किन। फ्रॉग्स जो होते हैं मेंढक, पानी के अंदर वो अपने त्वचा से सांस लेते हैं। टीथ ऑफ द कैमल कैन ईट द थॉर्नी बुशेस एंड कैक्टस प्लांट इजिली। ऊँट के जो दांत होते हैं वो कंटीली झाड़ियों और कैक्टस के प्लांट को बहुत आसानी से खा सकते हैं। पेट एनिमल लिव इन द हाउस होगा फर्स्ट का। सेकंड का होगा एनिमल्स लिव इन द वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। थर्ड है फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। फ्रॉग एम्फीबियन होता है क्योंकि ये दोनों जगह पे रहता है। कैमल लिव इन द डिजर्ट, इसका बी होगा। नेक्स्ट है द एक्वेटिक्स ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। एक्वेटिक्स गिल से सांस लेते हैं। नेक्स्ट है फिश एंड क्रैब, ये हैं एक्वेटिक एनिमल हैं। क्रैन एंड डक, ये भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं। स्नेक एंड लिजार्ड, ये हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेडपोल्स, बेबी फ्रॉग, ह्यूमन मैमल्स होते हैं। कैमल, कैमल को मिलाएंगे सिप ऑफ द डिजर्ट से। नेक्स्ट है इसके फिलअप। इन वाटर द फ्रॉग ब्रीथ बाय देयर स्किन। फ्रॉग्स होता है वो स्किन से सांस लेता है, और जो टेडपोल्स होते हैं वो गिल से सांस लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर ओनली। नेक्स्ट है डोंट ले एग्स दे वियर द बेबीज डायरेक्टली, ये होंगे मैमल्स होंगे। नेक्स्ट है फोर्थ होगा एक्वेटिक ब्रीथ बाय गिल्स। एंड फिफ्थ एंड लास्ट है द एनिमल्स फॉस्टर्ड इन होम आर कॉल्ड पेट एनिमल्स।